बंधुओं, मैं वैद्य गुरुदेव मिश्र। बंधुओं, विश्व के सभी मानवों को मेरा नमस्ते। बंधुओं, हमारे लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आते ही कॉपी कलम लेकर के बैठे 100 परिवार एक साथ देखने का कार्य करें, एक एक बिंदु को नोट करें। उस समय में कोई बातचीत नहीं करें, शांतपूर्वक धैर्यपूर्वक एक एक बिंदु को सुने, उसे लिखें। लिखने के पश्चात आप उसको सारी सामग्री जुटाएं और उसके अनुसार आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आपका जीवन लंबा होगा, स्वस्थ होगा। 100 परिवार आप स्वस्थ रहेंगे। आपको बाजार से कोई भी औषधि खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेडिकल का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। बंधुओं, ज़रूरत है हम अपने भोजन में परिवर्तन करें। फूड इज हेल्थ, फूड इज मेडिसिन, फूड चेंज हेल्थ गेन। और प्रयास करें कि हम अपने घर के बर्तन को भी हटावें। एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन को घर से निकाल कर बाहर करें। या तो मिट्टी के बर्तन में भोजन बनावें या कांसे के डेगची, कांसे के कढ़ाई रखें, क्योंकि 100% लाभ मिलता है आपको। मिट्टी के बर्तन से जो भी भोजन है उसका 100% लाभ मिलता है। कांसे के बर्तन में 97%, 97% लाभ मिलता है। और आपको 93% पीतल के बर्तन में मिलता है, जिसमें हम बनाते हैं। भोजन जब भी करें, प्रयास करें कि कांसे के थाली में ही भोजन करें। कांसे का कटोरा होना चाहिए और कांसे का लोटा होना चाहिए। अगर आप अम्लीय पदार्थ, नींबू खाते हैं, आंवला लेते हैं, कोई अम्लीय पदार्थ लेते हैं, खट्टे पदार्थ लेते हैं, तो याद रखें लकड़ी का कटोरा, लकड़ी का ही थाली में हम भोजन करें। दूध और दही खाने की बारी आती है, आप याद रखें उसे लकड़ी के थाली, लकड़ी के कटोरा में ही दूध ही दही खाएंगे। दूध दही को अगर आप धातु के बर्तन में खाते हैं तो कैंसर आपके परिवार में किसी न किसी को होना है। इसलिए हम सावधान रहें एल्युमिनियम के बर्तन से, नॉन स्टिक के बर्तन से। नॉन स्टिक के बर्तन में अगर हम भोजन बनाते हैं तो कैंसर की संभावना हमारी बढ़ जाती है। एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाते हैं, कैंसर की संभावना हमारी परिवार में बढ़ जाती है। तो बंधुओं, याद रखें भोजन में जब तक आपका परिवर्तन नहीं होगा, घर के बर्तन को आप निकाल करके बाहर नहीं फेंकेंगे, बर्तन को परिवर्तन नहीं करेंगे, आपके घर से रोग नहीं भागेगा, आपके घर से बीमारी नहीं भागेगी। आप हमेशा परेशान रहेंगे, अल्पायु में आपका जीवन चला जाएगा। अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो याद रखें भोजन परिवर्तन और घर से बर्तन निकालना जरूरी है। बर्तन को हम वापस लाएं। प्रयास करें कि नीम का लकड़ी 2.5 इंची मोटी आप लकड़ी के मिल से 24-25 इंच की चौड़ी आप फड़वा करके ले आवें और उसी का हम थाली कटोरा बनवा लें। आपका लकड़ी मिस्त्री अपने घर पर मिल जाएगा, उसको बुला लें और उसको बनवा लें। जब आप ऐसा करते हैं, आपका स्वास्थ्य लंबा होता है, आप स्वस्थ होते हैं, आपके घर से रोग भाग जाते हैं। बंधुओं, हम प्रयास करें कपड़ा में भी सूती कपड़ा पहनने का, अधिक से अधिक 100% कॉटन कपड़ा पहनने का। रात में हम शयन कक्ष में जाते हैं तो बेड शीट, नीचे का बिछावन, ऊपर का हमारा ओढ़ने का भी बिछावन 100% कॉटन सूती होना चाहिए और ढीला ढाला सूती ही कपड़ा हम पहन करके सोएं। जब हम सूती कपड़ा अपने शरीर में लगाते हैं तो हमारे शरीर में 100% ऑक्सीजन मिलता है, 100% हमको लाभ मिलता है। अगर हम पॉलिस्टर, टेरिकॉटन कपड़ा पहन करके, सिंथेटिक कपड़ा पहन करके अगर सोते हैं तो हमारी उम्र घटती है, हमें सांस का प्रॉब्लम होता है, हार्ट डिजीज प्रॉब्लम होता है। सिंथेटिक साड़ी हमारी आज बहन पहन रही है, खास करके वो साड़ी हमारी उम्र को घटाती है, हमारे स्वास्थ्य अस्वास्थ्यकारी बनाती है वह। अतः प्रयास करें कि हम सूती कपड़ा का ही प्रयोग करें, सूती कपड़ा ही पहने, हमारे जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ साथ हम प्रयास करें कि हम कपड़े का जूता ही पहने, कपड़े का जूती ही पहने। कपड़ा का जूता पहनने से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही कल्याणकारी है। बंधुओं, आप इसका सदैव पालन करें।
बंधुओं हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे एक दूसरे में शेयर करें, पुण्य के भागी बने। अगर आप शेयर करते हैं, एक भी बंधु अगर उससे लाभ पाते हैं तो आप पुण्य के भागी बनते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।